बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ फ़खर रहमान साहब हैं। बड़ा एक अहम मामला है जिस पर आज बात करेंगे। वैसे तो रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ आती है, लेकिन आज सिचुएशन नई डेवलप हो रही है। फ़खर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इमरान खान साहब की मुलाकातों पर हर तरह से पाबंदी लगा दी गई है। चाहे वकील उनके अदालत से इजाज़त लेके पहुँचे हैं, कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं है। मीडिया की गाड़ियों को सुबह से हटा दिया गया है। हमारे पास खबरें ये हैं कि वफाकी काबीना में रात ये फैसला हुआ है कि इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाएगा। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, ये हुकूमत 5 साल तक चलानी है, असम्बलियाँ 5 साल तक रखनी है और उसमें मिशन किसी गरीब की मदद या पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करना, उस पर बात नहीं हुई। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का नाम ख़त्म करना है। अभी उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को बड़ा शदीद ख़तरा है और कहा ये सुप्रीडेंट जेल ने कि जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, इर्द गिर्द ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए हम तो किसी वकील को भी नहीं मिलने देंगे। जबकि इमरान खान की आंखों में इन्फेक्शन है, इमरान खान के दांतों में इन्फेक्शन है, तबीयत उनकी ख़राब है, बुखार भी उन्हें आया है, उन्हें ना किसी डॉक्टर से मिलने दिया गया, ना किसी डॉक्टर को बुलाया गया और अब मुकम्मल तौर पर ना उनकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा है, ना उनको उनके वकला को। तो जो पीटीआई के वकला हैं उनका ये कहना है कि उनको किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, बनी गाला भेजना चाहते हैं, किसी और जेल शिफ्ट करना चाहते हैं या वटेवर, उनकी जान को इस वक्त खतरा है। फ़खर। बिल्कुल समी इब्राहिम, ये जो आपने सूरत हाल बताई है, इसमें जो सबसे तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जो उमर अयूब जो पार्टी के इस वक्त सीनियर तरीन और सेक्रेटरी जनरल हैं और बैरिस्टर गौहर, दोनों की जानिब से जो है इस तशवीश का इज़हार किया गया। एक तरफ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, दूसरी तरफ जो है वो अवाम का मैंडेट है। एक अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस सियासी शख्स को सबसे बड़ा मैंडेट दिया, उसके साथ मुलाकातों पे पाबंदी, और अब उनके जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल में उनकी जान को ख़तरा है। एक अटैम्प्ट उनके ऊपर पहले उनको जान से मारने का हो चुका है 3 नवंबर को पिछले साल। आप देखते क्या है, वो तो ये तो सारी हिस्ट्री है ना। व्हाट डू यू सी, ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ताकत के जरिए चीज़ों को दबाया जा सकता है? ताकत के ज़रिए चीज़ों को दबाने की जितनी कोशिश की गई, उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। अब ये सूरत हाल को जानबूझकर एक ऐसी नहज पर ले जाने की कोशिश हो रही है जिसमें इस वक्त ये सो कॉल्ड यानी चोर डाकू का जो मैंडेट है, ये फ़खर, मेरा सवाल से मैं उसी पे आ रहा हूँ सभी साहब। देखें, जिस तरह से अदालत के फ़ैसलों को रोंदा जा रहा है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आप आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है और अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करें। आप ये बेसिकली लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, हम आपका जो फैसला है उसको हम नहीं मानते, आप इमरान खान को वोट दे रहे हैं, आप चाहते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म बने, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम ये समझते हैं कि इमरान खान को हमने नहीं आने देना। तो इसका मतलब है कि ये हम उसी सिचुएशन पे चले गए जहाँ पर माजी में भी जो अवामी मैंडेट है उसको नहीं माना गया था, उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैं अब आपको जो बात आप जानना चाह रहे हैं और जो मैं जिसकी तरफ आ रहा हूँ वो यही है कि देखें, माजी का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, लेकिन क्या इमरान खान को ये एलिमिनेट कर सके? अब तो इमरान खान को जो मंजरनामे से हटाने की जो बातें की जा रही हैं फिज़िकली, तो इस वक्त तो जो अगर उनको मैंडेट दिया गया तो आप इस पूरी कौम को के साथ लड़ना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 170-80 सीटें पीटीआई को कौमी ये इंतखाबात में मिली हैं और करोड़ों लोगों ने उनको जो वोट दिया, आप करोड़ों लोगों को आप ये मैसेज दे रहे हैं भाई इमरान खान तो अब एक साइड पर है, फिर आप इन करोड़ों लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर जो है ब्लड शेड करने लेकर आना चाहते हैं। आप ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? अभी जो है एक तरफ आप बातें करते हैं खड़े होके कि जी मुफाहमत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे लोगों में ऑलरेडी गुस्सा है, इश्तिहाल पाया जा रहा है और फिर
माह रमज़ान है जिसके अंदर कैदियों के हकूक़ होते हैं, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, और ये लोग जो है इस वक्त बैठ करके पाबंदी लगा दी है यकसर। आपने जिस तरह जिक्र किया उनकी हेल्थ कंडीशन उनकी ख़राब है। अब अगर इस सारी सूरत हाल में आप देखें KPK में PTI की हुकूमत है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, सॉरी टू से, बट ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। उसकी वजह ये है कि KPK में इस वक्त PTI का मैंडेट है, वहाँ पे उनकी हुकूमत है। अगर इमरान खान के साथ कुछ होता है तो लोग इतने जज्बाती हैं कि फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग भी ये इक़दामात उठा रहे हैं वो ज़रा भी ये नहीं सोच रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं, सियासी शख्सियत बन चुके हैं कि अच्छा, सवाल ये है कि जो बंदा जेल में होता है उसको हफ्ते में एक दफ़ा उसको हक है उसका कानूनी तौर पर, उसको उसके फैमिली के लोग मिल सकते हैं, और अगर उसके मुकदमात चल रहे हैं तो जो उनके वकील हैं वो उनको मिल सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी साइफ़र का केस और तोशा खाना की अपीलें हैं, उनके जो वकील हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। इससे जो उनकी कानूनी जो वो तैयारी करना चाह रहे थे अदालत में, वो एक हिंडर होगा। एक तरफ तो जो इलेक्टेड और जो कौम के नुमाइंदे हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे जो कहते थे कि पाकिस्तानी अदालतों का हम पर इतलाक ही नहीं होता, हम तो गैर मुल्की हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं, और जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भगोड़े हैं उन केसेस में कि वो जो अपार्टमेंट बनाए गए पैसे कहाँ से आए, वो आज आते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। मरियम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ साहब को जो सूबे का हाईएस्ट प्रोटोकॉल है वो देने का उन्होंने फ़ैसला कर दिया है। ये टैक्स पेयर्स मनी है, इस पे लोगों के पैसे खर्च होते हैं, जो पुलिस लगती है साथ, उनका क्या स्टेटस है सिवाय इसके कि वो मरियम नवाज के वालिद हैं, कि उनको वो हाईएस्ट स्टेटस और प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, और उनके जो बच्चे, जो मरियम के जो भाई आए हैं जो भगौड़े हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि चोरी के माल से फ्लैट ख़रीदे और वो माल पाकिस्तान से गया, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको रिसीव किया जा रहा है। ये तो एक ऐसी तकसीम, ऐसी तफावत, एक इस तरह हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिससे लोग जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है फ़खर रहमान? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बात की कि कल तक ये हसन और हुसैन जो थे ये कह रहे थे कि हम पे तो पाकिस्तानी अदालतों का फ़ैसला जो है वो उसका इतलाक़ होता ही नहीं है, हम तो गैर मुल्की शहरी हैं। आज वो लाहौर में लैंड कर गए हैं और पूरी कौम को ये बताया जा रहा है कि हम हैं शहज़ादे, वी आर अबव द लॉज। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है एलीट का जो अबव द लॉ है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, जिसके लिए कोई आइन नहीं है, और पाकिस्तान की जुडिशरी चाहे वो लोअर हो या हायर हो, वो बैठ के देख रही है कि कल इन्हीं लोगों को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया था। कल मियां नवाज शरीफ जो थे वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किए गए थे। किस तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल उनको दिया गया कि अदालत जो थी वो उठ के एयरपोर्ट गई थी और उनकी थंब इम्प्रेशंस लेने के लिए। आप इलेक्शंस के रिज़ल्ट को नहीं मानते, आप आवाम के फ़ैसले का एहतराम नहीं करते। आवाम जो है वो वोट डालकर अपना फ़ैसला सुनाती है, आप उस मैंडेट को नेशनल मैंडेट नहीं तस्लीम करते। उस पर डाका डाल के जिन चोरों को आवाम ने मुस्तरद किया है, मुस्तरद शुदा लोगों को आपने हुकूमत में बिठा दिया, और अब रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि जिस पार्टी रहनुमा को आवाम चाहती है कि वो वज़ीर आज़म बने, जिसको वो चाहती है कि ये हमने आपको अपना मैंडेट दे दिया, अपनी ताकत दे दी, आप जाके हुकूमत बनाएं। इन हालात में स्टेबिलिटी फ़खर क्या आएगी? इन हालात में मैंने और मेन स्ट्रीम मीडिया हर तरह की जो भी गैर कानूनी इस वक्त बात हो रही है उस पर खामोश है, अदालतें भी इसका नोटिस नहीं ले रही। इस वक्त सूरत लोग क्या करेंगे? लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं। इतनी शदीद फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में इस वक्त, लोग इसका किस तरह से इजहार करेंगे? लोग भड़क उठेंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। महज इसलिए नहीं कि उनका मैंडेट चोरी कर लिया गया है, इसलिए कि आइंदा जो इस वक्त सूरत हाल है, रमज़ान के अंदर महंगाई का तूफ़ान है और फिर इसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आना है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो लोग इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, अगर उनके ऊपर ये बात आ गई, उन्होंने ये सोच लिया
कि मरना और जीने का फ़ैसला आज ही हमें करना है, फिर आप समी साहब छोड़ दें किसी भी किस्म की माशी इस्तेकाम को, सियासी इस्तेकाम को, कोई यहाँ पे सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। और जो चंद लोग बैठ कर ये फ़ैसले कर रहे हैं उनको ये इस वक्त नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल आज अभी तक की ताज़ा तरीन हमारे पास 66 न्यूज़ पर यही है। पाबंदी खान साहब पर, ना वकील को मिलने दिया जा रहा है, ना अहले खाना को, बीमार है, इन्फेक्शन है, मीडिया को भगा दिया गया है। क्या करना चाहते हैं इसमें बैरिस्टर गौहर का ये कहना है, उमर अयूब का ये कहना है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और जेल सुपरडेंट ये कह रहा है कि जी ये हमने पाबंदी लगाई है इसलिए कि ऑपरेशन हो रहे हैं इधर और अटैक होने का ख़तरा है। तो लेकिन जो इतलात हैं मरीम नवाज़ के, ख़ास तौर पर यह अहकामात हैं, वफाकी काबीना का ये फ़ैसला है कि इमरान खान नज़र नहीं आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, फिर जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।